हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 9 जीतू एंड द पोस्टमैन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में जीतू एक किसान होता है और एक डाकिया होता है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान हमें वो सब चीज़ें दे देता है जो हम चाहते हैं। तो फेथ जो चीज़ होती है, बिलीफ, वो हमें हमारी उम्मीद को बनाए रखती है और हम निश्चित रूप से वो चीज़ दे हमें मिल जाती है जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो बच्चों, आओ इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड ए फार्मर हु वॉज ए ग्रेट बिलीवर ऑफ गॉड। बहुत पुरानी बात है कि एक किसान था जिसे भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। ही हैड ए स्मॉल कॉटेज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक नीची पहाड़ी पर उसकी सबसे ऊंची चोटी पर उसका छोटा सा घर था। तो दैट कॉटेज वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी घाटी में उसका अकेला कॉटेज था। तो फ्रॉम दैट वैली एनीवन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न इन विच जीतू द फार्मर वर्कड वेरी हार्ड विद हिज सन्स। तो उसके उस घाटी से कोई भी देख सकता था कि नदी में कि उस जीतू जो किसान था वो अपने 3 बेटों के साथ किस तरह से अपने खेत में फसल को पकने के लिए मेहनत करता था। तो जीतू's ओनली विश वॉज दैट ही वॉन्टेड ए लिटिल रेन और ए शावर फॉर हिज राइपेंड क्रॉप। तो जीतू की केवल एक इच्छा थी कि वो थोड़ी सी बारिश चाहता था कि जिससे उसकी फसल पक जाए। तो जीतू वॉज वेटिंग ईगरली फॉर ए डाउन पोर और एटलीस्ट ए शावर। तो जीतू बहुत ही बेसब्री से बारिश होने का इंतज़ार कर रहा था या मूसलाधार बारिश हो जाए उसका इंतज़ार कर रहा था। तो ही बिकेम डिलाइटेड एज ही सॉ सम क्लाउड्स इन द स्काई। वो बहुत खुश हो गया जब उसने आसमान में थोड़े से बादल देखे। तो ही सेड टू हिज वाइफ हैप्पीली, उसने अपनी पत्नी से बहुत ही खुश होकर कहा, नाउ वी आर श्योरली गोइंग टू गेट सम वाटर डियर, कि हम अब हमें निश्चित रूप से थोड़ा पानी मिल जाएगा अपने खेतों के लिए। तो द वुमेन रिप्लाइड, उस लेडी ने कहा, यस इफ़ गॉड विशेज, हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर मिलेगा। तो the sons were working in the cornfield while a sweet and fresh air began to blow. उसके बेटे उस खेत में काम कर रहे थे जब ही एक ताजी सी हवा का झोंका आया। जस्ट देन जीतू केम आउट एज ही वॉन्टेड टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द एयर। तभी जीतू वहाँ से बाहर आया और क्योंकि वो उस हवा को महसूस करना चाहता था। नाउ इट बिगेन टू रेन, अब बारिश होना शुरू हो गई थी। तो जीतू वेंट इन टू हिज फील्ड्स हैप्पीली एंड एन्जॉयड द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। अब जीतू जो था वो खुशी से अपने खेत में गया और वो बारिश को एंजॉय करने लगा अपने शरीर पर। उसे भीगना बहुत अच्छा लग रहा था। तो इट सीम्ड दैट जीतू फेल्ट लाइक टू डांस। ऐसा लग रहा था कि जैसे जीतू को डांस करना बहुत पसंद है। वो उस बारिश में भीग के नाच रहा था। तो बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा बही और उसके साथ ही बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। तो जीतूज हैप्पीनेस चेंज इन टू डिसअपियर। अब जीतू की जो खुशी थी वो दुख में बदल गई थी। उसने अपने आप से कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप दैट इट शुड पास क्विकली, जल्दी से ख़त्म हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट पास, लेकिन दुर्भाग्य से वो ख़त्म नहीं हुआ जल्दी से। द हेल स्टोन्स रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड इन द होल वैली फॉर एन आवर। 1 घंटे तक पूरे एरिया में, उसके घर पर, गार्डन में, उसकी पहाड़ी पर और उसके पूरे खेत में, हर पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरे। तो द 3 सन्स वर बिजी इन कलेक्टिंग द फ्रोजन पर्ल्स अननोइंगली। जो तीनों उसके बेटे थे वो बहुत ही अनजानपने में उन जमे हुए और उसके जो ओले थे उनको इकट्ठा कर रहे थे। बट द लेडी वॉज कॉन्शियस ऑफ द लॉस, लेकिन वो जो लेडी थी, उसकी जो वाइफ थी, उसको अपने होने वाले नुकसान का अंदाज़ा था। तो व्हेन द रेन एंड द हेल स्टोन्स स्टॉप्ड, जब बारिश और ओले गिरना रुक गए, देन द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। तो पूरा खेत इतना ज़्यादा सफ़ेद हो गया था कि मानो पूरा नमक बिछा हो। तो नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं थी। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो पूरी फसल थी वो पूरी खराब हो चुकी थी। तो द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स वर गॉन, उसके पौधों पर से सब फूल गिर चुके थे, न कुछ भी नहीं बचा था। तो जीतूज हार्ट वॉज टोटली फिल्ड विथ सैडनेस, जीतू का जो मन था वो पूरी तरह दुख से भर चुका था।
तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान चला गया तो जीतू वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जीतू अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ एंड टुक ए व्यू ऑफ द फील्ड, और अपने खेत को देखने लगा। तो ही थॉट, उसने सोचा, ऑल आवर वर्क हार्ड वर्क हैड गॉन इन वेन, हमारा सारा कठिन मेहनत जो हमने इतनी की थी वो सब एक ही बारिश में ख़राब हो गई। तो नो वन कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मेरे परिवार भूखा मर जाएगा। एंड ऑल माई होप्स एंड टर्न इनटू डिसअपियर, और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो बट देयर वॉज वन थिंग दैट वॉज कंसोलिंग जीतू, एक चीज़ थी जो जीतू को सांत्वना दे रही थी। इट वॉज हिज बिलीफ इन गॉड, क्योंकि वो क्या था, उसका भगवान के प्रति विश्वास, उसको भगवान पर बहुत विश्वास था। उसको विश्वास था कि सिर्फ भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं। तो उसने अपने आप से कहा, आई हैव फुल फेथ इन गॉड, कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। ही कैन नॉट डू सच ए वर्स थिंग विद मी, वो मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते, उनमें बहुत शक्ति है। ही केयर्स ऑफ एवरी वन, वो हर किसी की देखभाल करते हैं। एंड ही विल नेवर लेट मी एंड माई फैमिली डाई ऑफ हंगर, वो कभी भी मुझे और मेरे परिवार को भूख से नहीं मरने देंगे। तो आई मस्ट रिमेंबर हिम, मुझे उन्हें याद करना होगा। एंड आई शुड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हिम, और मुझे उनसे मदद मांगनी चाहिए। तो जीतू वॉज सो हार्ड वर्किंग दैट ही वर्कड इन द फील्ड्स लाइक एन ऑक्स, जीतू इतना मेहनती था कि उसने अपने खेतों पर एक बैल की तरह काम किया। बट इवन देन ही डिड नॉट फॉरगेट हाउ टू रीड एंड राइट, लेकिन जब भी वो ये नहीं भूला था कि लिखते पढ़ते कैसे हैं, मतलब उसको लिखना पढ़ना आता था। तो एज ही फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू स्लीप दैट नाइट, जैसे कि वो पूरी रात परेशानी की वजह से सो नहीं पाया, तो ही वोक अप एट द डे ब्रेक एंड बिगेन टू राइट ए लेटर टू गॉड, तो वो सुबह के समय ही उठ गया अर्ली मॉर्निंग में, और उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी। उसने क्या लिखा कि गॉड, भगवान, एज यू ऑलरेडी नो, जैसा आपको पहले से ही पता है कि क्रॉप्स वॉज द ओनली थिंग टू सपोर्ट माई फैमिली फॉर द कमिंग ईयर, कि जो फसल है वो ही मेरे परिवार का आने वाले साल में सहारा थी। तो नाउ इट इज़ डिस्ट्रॉयड विद द हेल स्टोन्स, अब वो पूरी ओलों की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो इफ़ यू डोंट हेल्प, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। तो आई नीड 1000 रुपीज़ इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तो मुझे अब 1000 रुपये की ज़रूरत है, जिससे मैं अपने खेत में दोबारा से नए बीज बो सकूं, और जब तक फसल आए जब तक अपने परिवार का पालन कर सकूं। जीतू ऐसे करके वो भगवान को एक लेटर लिखता है। तो ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड। तो पुट द लेटर इन इट एंड वॉक टूवर्ड्स द टाउन इन ऑर्डर टू पोस्ट इट, उसने इसके अंदर लिफाफे के अंदर लेटर लिखा, अपना पत्र रखा और उसको पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करने के लिए चला गया। तो व्हेन जीतू रीच्ड द पोस्ट ऑफिस, जब जीतू डाकघर पहुंचता है तो उस पर एक स्टैंप लगाता है अपने लेटर पर और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। तो कुछ समय बाद ए पोस्टमैन क्लियर्ड द मेल बॉक्स एंड फाउंड ए लेटर टू गॉड, तो कुछ समय बाद जब एक डाकिया उस मेल बॉक्स को साफ करता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है भगवान के लिए। तो एट फर्स्ट ही वंडर्ड, देन ही लाफ्ड हार्टिली एंड शॉट द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। सबसे पहले तो वो उसे बहुत सरप्राइज होता है कि वो भगवान को कोई कैसे लेटर लिख सकता है, वो खूब जोर से हंसता है और बाद में उस चिट्ठी को अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है। तो द पोस्टमैन हैड नेवर नोन ऑफ दैट एड्रेस इन हिज कैरियर, उस पोस्टमैन ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लेटर नहीं लिखा था कि जो भगवान को एड्रेस किया गया हो। उसने कहा, ए ग्रेट फेथ, आई विश दैट वी मस्ट कीप ऑन द फेथ ऑफ दिस मैन इन गॉड, कि कितना भरोसा है उस आदमी को, मैं चाहता हूँ कि उस आदमी का भगवान के प्रति जो भरोसा है वो बना रहे। So, in order to help Jeetu and also to keep on his faith in God, he thought of an idea. इसलिए जीतू की मदद करने के लिए और उसका भगवान के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए वो जीतू की मदद करने के लिए सोचता है। उसको एक विचार आता है मन में। ही डिसाइडेड दैट ऑल हिज फेलो वर्कर्स शुड गिव सम मनी, उसने निर्णय लिया कि उसके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे। एंड ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो खुद भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देगा। एंड ऑल हेल्प द पोस्टमैन टू कलेक्ट मनी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी,
तो उन सब ने पोस्टमैन की मदद की वो पैसा इकट्ठा करने के लिए एक चैरिटी के रूप में। तो आफ्टर ऑल दैट, इस सब के बाद पोस्टमैन को ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, जितनी मनी उस लेटर में लिखी थी उतना वो नहीं कर पाया, सिर्फ 750 रुपीज़ ही, 750 रुपये ही वो इकट्ठा कर पाया। तो ही पुट द कलेक्टेड मनी इन एन एनवेलप एंड रोट, उसने वो सारा पैसा इकट्ठा करके एक लिफाफे में रखा और लिखा टू जीतू ऑन द, जिन एनवेलप लिफाफे के ऊपर लिखा टू जीतू, जीतू के लिए वो लिफाफा भेजा। एंड उसमें एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर के जैसे लिखा कि गॉड। तो अगले दिन जब जीतू थोड़ा जल्दी आ गया था तो और उसने अपने लिए किसी लेटर के बारे में पूछा, तो उसका ये विश्वास था कि दैट ही डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज आफ्टर गेटिंग मनी इन एनवेलप, कि वो लिफाफे के अंदर पैसा देख के थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होगा। बट ही बिकेम एंग्री एज ही काउंटेड द मनी 750 रुपीज़ ओनली। लेकिन जीतू गुस्सा हो गया उसके अंदर जब उसने देखा कि इसमें तो सिर्फ 750 रुपये ही हैं। तो उसने सोचा, गॉड कुड नॉट मेक सच मिस्टेक नॉर कुड ही रिफ्यूज़ मी टू गिव मनी, कि भगवान से कोई गलती भी नहीं हो सकती और भगवान मुझे पैसा देने के लिए मना भी नहीं कर सकते। सो व्हाट रॉन्ग कुड बी देयर, इसलिए वहाँ पे क्या गलत हुआ था। तो इमीडिएटली तुरंत ही जीतू उस खिड़की पर जाता है और एक पेपर और इंक मांगता है। तो ही रोट टू गॉड अगेन, तो वो दोबारा से भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। इट सीम्ड दैट ही हैड ए ग्रेट प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई बड़ी दिक्कत है। आफ्टर फिनिशिंग द लेटर ख़त्म करने के बाद जीतू आस्क्ड फॉर ए स्टैम्प, जीतू एक स्टैम्प के लिए उनको पूछता है। ही टुक इट एंड एफिक्स्ड इट ऑन द एनवेलप, वो उसको लेता है और उसके बाद एनवेलप के ऊपर वो स्टैम्प लगा देता है। तो ही देन पुट द लेटर इन द मेल बॉक्स, उसके बाद वो अपनी चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डाल देता है और जैसे जल्दी ही जीतू को पोस्ट ऑफिस से चला जाता है। द पोस्टमैन रश टू द मेल बॉक्स, पोस्टमैन जल्दी जल्दी मेल बॉक्स की तरफ जाता है और उस लेटर को निकाल लेता है जो जीतू ने लिखा था। तो लेटर में क्या था कि भगवान, गॉड, सॉरी टू से बट आई एम अनेबल टू गेट ऑल द मनी विच वॉज मैंशनड इन द लेटर, भगवान मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे वो सब पैसा नहीं मिला जितना मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा था। सो आई विश दैट यू शुड सेंड द रेस्ट ऑफ मनी टू, इसलिए आपसे ये निवेदन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो बचा हुआ पैसा है वो भी मुझे भेज दें। तो जीतू इस तरह से करके वो दोबारा से अपना लेटर लिखता है। तो दिस जीतू वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम ओनली बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड एंड हिज पावर, जीतू अपनी समस्या के लिए ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसको भगवान पर और उसकी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, पूरा भरोसा था। तो इवन इट इज़ नॉट द गॉड टू हेल्प हिम डायरेक्टली, जबकि भगवान यहाँ पर उसकी डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर रहे थे, बट गॉड हेल्प हिम इनडायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान ही उसकी मदद कर रहे थे उस डाकिए के थ्रू। तो ही हेल्प्ड जीतू इन द डिस्गस ऑफ पोस्टमैन, तो भगवान यहाँ पर उस जीतू की पोस्टमैन के भेष में मदद कर रहे थे। तो गॉड हेल्प जीतू, भगवान ने जीतू की मदद की क्योंकि ही हिमसेल्फ ट्राइड टू हेल्प हिम एज ही डिड नॉट लूज होप, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और वो अपनी मदद खुद करना चाहता था, इसलिए भगवान भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो इट इज़ वेल सेड, ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमें हमेशा कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा पूरा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो लकी इज़ ही हु गेट्स द अपॉर्चुनिटी, वो किस्मत वाला होता है जिसको मौका मिलता है। एंड ब्रिलियंट इज़ ही हु क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी, और वो ज़्यादा दिमाग वाला होता है जिसको कि जो अपॉर्चुनिटी को बनाता है, जो मौके को बनाता है। एंड विनर इज़ ही हु यूजेस द अपॉर्चुनिटी, और जीतता कौन है, वो सबसे ज़्यादा जीतने वाला कौन होता है, जिसे मौके का फ़ायदा उठाना आता है। तो इस तरह से बच्चों, हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी समस्या के सामने अपनी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज बिलीव इन गॉड, और यदि हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो भगवान भी हमें वो सब चीज़ें देते हैं जिनकी हम भगवान से उम्मीद करते हैं। तो हमें हमेशा हर रोज़ भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बिलीव इन गॉड शोज़ आवर लव एंड डिवोशन टू हिम, भगवान में जो विश्वास है वो भगवान के प्रति हमारा प्यार और समर्पण दिखाता है, और हमें
भगवान के साथ एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ने के लिए वो होता है। तो इस तरह से बच्चों हमें हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये था बच्चों इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा।